नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का हुआ आगाज। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले के अग्निकांड प्रभावित तांदी गांव का किया दौरा। पीड़ितों की सहायता के लिए कई ऐलान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर खनन माफिया पर अंकुश लगाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर आर्टरेक्ट शिमला में समारोह का आयोजन। पूर्व सैनिकों को मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 आज से शुरू हो गया है। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर डुबकी लगाई। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाला ये दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक विशेष दिन है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज मनाए जा रहे लोहड़ी पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। आज से ही प्रयागराज में करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। इस बीच लोहड़ी का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मूंगफली, गच्चक और रेवड़ियां बांट लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। कांगड़ा जिले के परागपुर में आज शोभा यात्रा के साथ राज्य स्तरीय लोहड़ी मेला शुरू हुआ। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोगों को लोहड़ी व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले में बंजार घाटी के अग्निकांड प्रभावित तांदी गांव का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले के ऐतिहासिक तांदी गांव जाकर अग्निकांड प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस गांव में 1 जनवरी को भीषण अग्निकांड हुआ था। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए अनेक घोषणाएं की। उनके दुख को मैंने आज पढ़ा और हमने घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया, जिसका आंशिक रूप से घर जल गया। थोड़ा बहुत रिपेयर के लिए उसके लिए 1 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। और जब तक इन परिवारों के घर नहीं बन जाते तब तक ये जो अपने पड़ोसी के घर रह रहे हैं या किसी होम स्टे में रह रहे हैं, हमारी सरकार इनको पहले 6 महीने के लिए 5,000 रुपया की राशि उपलब्ध करवाएगी किराए के रूप में। और निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ मांगे रखी है जिसको मैंने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के घर पूरी तरह जल चुके हैं उन्हें मुफ्त बिजली व पानी के कनेक्शन, इमारती लकड़ी और बर्तन व कपड़े सहित अन्य वस्तुएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में पक्की सड़क बनाने के लिए 75 लाख रुपए और गांव तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया। इसके अतिरिक्त बंजार में अग्निशमन केंद्र खोला जाएगा और मुख्यमंत्री ने इलाके में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का आश्वासन भी दिया। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले के राजकीय महाविद्यालय सहोता में लगभग 9 करोड़ रुपए से बनने वाले कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने करीब 68 लाख रुपए से निर्मित होने वाली देहराखड्ड कल्याण संपर्क सड़क का भूमि पूजन भी किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर खनन माफिया पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में खनन माफिया सक्रिय है और सरकार व प्रशासन इसे रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अवैध खनन से पीड़ित लोगों ने प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी के चलते लोगों का सरकार पर से ही भरोसा उठ गया है।
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस संबंध में तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं और प्रदेश में अराजकता जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार हुआ है और आप ये समझे कि आने वाले समय के लिए ये बहुत आवश्यक भी था कि हम प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए और कुछ ऐसे फैसले करने की आवश्यकता है जिससे जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन आगे के लिए बना रहे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। 9वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर आज शिमला के सेना प्रशिक्षण कमान में एक समारोह का आयोजन किया गया। ये दिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है, जो आज ही के दिन वर्ष 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। आर्ट्रैक्ट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने 4 पूर्व सैन्य अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। पूर्व सैनिक मनीष कुमार और अमरचंद ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। मैं एक्स हवलदार क्लर्क मनीष कुमार हूँ। फौज के लोग आपको रिटायरमेंट के बाद याद करते हैं, आपको इन सम्मान के लिए चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सम्मान के हकदार हम ही है। बहुत लोग हैं जो धीरे धीरे इस रो में आएंगे और जिनको नहीं भी मिला है सम्मान, वो भी उतने ही काबिल है और ये सम्मान उनके लिए भी है, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, देश एवं प्रदेश वासियों को आज के दिन के जो गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज मुझे यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया आर्मी कमांडर द्वारा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आर्मी कमांडर का भी, और जो मेरे भाई लोग यहाँ एक्स सर्विसमैन एंड अफसर लोग एंड जितने भी फौज के यहाँ पे सैनिक आए हुए सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश भर में आवश्यकता अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण कर रही है ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा तराशने का अवसर मिल सके। उन्होंने आज सोलन जिले में अर्की क्षेत्र की कुनिहार पंचायत में महाराजा पदम सिंह मेमोरियल खेल मैदान में हिम एकादश ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की 64 टीमों के लगभग 700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विक्रमादित्य सिंह ने विजेता टीमों को पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की। राजधानी शिमला के पुराने बस अड्डे की सुरंग में अब हिमाचल पथ परिवहन निगम का इतिहास यहां से गुजरने वाले लोगों व पर्यटकों को देखने को मिलेगा। इस सुरंग के सौंदर्यकरण का कार्य पूरा हो चुका है। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि इस कार्य को शिमला के हिम चटर्जी ने डिजाइन किया है, जबकि सौंदर्यकरण के कार्य को ऊना के सुनील कुमार सूरी ने पूर्ण किया है। दीवार के एक साइड पे हमने अपने बस के सारे मॉडल्स दिखाए हुए हैं 1974 से हमारी जो 2016 की जो इलेक्ट्रिक बस आई है, तो उसमें बीच में कम से कम 4 या 5 बार हमारी फ्लीट का विस्तारीकरण हुआ है, तो उसको एक तरफ से कैप्चर किया गया। जो दूसरा साइड है वॉल का, उसमें जो थीम रही है वो रही है हमारे पैसेंजर, और तभी आप देखेंगे एक तरफ बस के मॉडल्स को डेडिकेटेड है और दूसरी तरफ हमने सारे पैसेंजर्स पे फोकस रखा है। पैसेंजर्स की क्या उम्मीद होती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ, हमने कोशिश की है कि इन वॉल्स का जो यूज है थोड़ा एक इमेजिनेटिव रचनात्मक तरीके में किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का हुआ आगाज। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले के अग्निकांड प्रभावित तांदी गांव का किया दौरा। पीड़ितों की सहायता के लिए कई ऐलान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर खनन माफिया पर अंकुश लगाने में विफल रहने का लगाया आरोप। और सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आर्ट्रैक्ट शिमला में समारोह का आयोजन, पूर्व सैनिकों को मिला सम्मान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।